हाथी और भगवान बुद्ध की शांति। किसी दूर के गांव में लोग अपने अपने कामों में व्यस्त रहते थे, लेकिन उस गांव के पास एक घना जंगल था जहां एक विशाल हाथी रहता था। इस हाथी को कोई भी पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि वह बहुत गुस्से में रहता था। उसका गुस्सा इतना भयंकर था कि उसके रास्ते में आने वाले किसी भी व्यक्ति को वह कुचल डालता। उसकी डरावनी छवि से पूरा गांव कांपता था। एक दिन भगवान बुद्ध उसी गांव में पहुंचे। गांव वाले बहुत परेशान थे और उन्होंने भगवान बुद्ध से हाथी को शांत करने की प्रार्थना की। वे जानते थे कि बुद्ध के पास सब कुछ ठीक करने की शक्ति है। भगवान बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं हाथी के पास जाऊंगा और उसे शांति का मार्ग दिखाऊंगा। भगवान बुद्ध हाथी के पास पहुंचे। हाथी उन्हें देखकर गुस्से में चिल्लाया, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम भी मुझे मारने आ रहे हो? भगवान बुद्ध ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, मैं तुम्हें शांति का संदेश देने आया हूँ। शांति कोई बाहरी चीज नहीं होती, यह हमारे भीतर होती है। जब हम खुद को शांत रखते हैं तो हम दुनिया को भी शांत बना सकते हैं। हाथी ने उनकी बातों को सुना, लेकिन वह अभी भी गुस्से में था। भगवान बुद्ध ने धीरे धीरे उसे समझाना शुरू किया, तुम्हारे गुस्से के कारण तुम खुद को और दूसरों को भी दुखी कर रहे हो, लेकिन अगर तुम गुस्से को छोड़ दोगे और शांति की ओर बढ़ोगे तो तुम्हारे जीवन में सुकून होगा। हाथी ने सोचा और फिर भगवान बुद्ध से पूछा, पर मैं अपना गुस्सा कैसे छोड़ सकता हूँ? वह मेरे अंदर गहरे है। भगवान बुद्ध ने हाथी को शांत रहने की एक साधारण विधि बताई। जब भी गुस्सा आए, बस गहरी सांस लो और अपनी नजरों से बाहर देखो। उस पल में तुम शांति का अनुभव करोगे। ध्यान रखो, शांति किसी बाहरी चीज से नहीं, बल्कि तुम्हारी खुद की आंतरिक स्थिति से आती है। हाथी ने बुद्ध की बातों को दिल से सुना और गहरी सांस ली। उसने महसूस किया कि जैसे जैसे वह गहरी सांसें लेता गया, उसका गुस्सा धीरे धीरे कम होता गया। कुछ ही देर में हाथी का गुस्सा पूरी तरह शांत हो गया। बाद हाथी ने भगवान बुद्ध को धन्यवाद कहा और अपना वादा किया कि वह कभी गुस्से में नहीं आएगा। भगवान बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने अपने भीतर की शांति को खोज लिया है। अब तुम न सिर्फ अपने लिए बल्कि पूरे जंगल और गांव के लिए शांति का प्रतीक बन जाओगे। इसके बाद हाथी और भगवान बुद्ध दोनों गांव लौटे। अब हाथी कोई डर नहीं था और वह शांति का संदेश फैलाने में मदद करता था। गांव वाले आश्चर्यचकित थे कि जो हाथी कभी सबसे डरावना था, वह अब उनका दोस्त बन चुका था। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि शांति और आत्मनियंत्रण की शक्ति हमारे अंदर ही है। जब हम गुस्से या किसी भी नकारात्मक भावना को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते, तो हम अपने जीवन में शांति ला सकते हैं।